नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर गांधी मैदान में बैठी हुई 3 लाख की भीड़ अचानक से गमछा हवा में लहराने लगती है। यह सब कुछ देख के प्रधानमंत्री मोदी पहले मुस्कुराते हैं, उसके बाद अपने कंधे से जो है वो गमछा उतारते हैं और वो भी भीड़ की तरह हवा में गमछा लहराने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वो 3 लाख की भीड़ एकदम से अति उत्साहित हो जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि इस बार मोदी का गमछा बिहार में चला है और भाई साहब लोगों ने एकदम से भरपूर सपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है। दरअसल मोदी जी ने इस बार गमछा हिला हिला के कई पार्टियों की नींव हिला दी है और इसी वजह से प्रधानमंत्री का गमछा बिहार के राजनीति में इतना चर्चा का जो है विषय बटोरे हुए है, विषय बना हुआ है। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से गमछा लहरा लहरा के कांग्रेस सहनी को दो जो है वो एकदम से नेस्तो नाबूद कर दिया मोदी ने और आरजेडी का तो हालत खस्ता कर दिया। अब इस कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बिहार के चुनाव की है और बिहार में गमछा जो है वो सिर्फ एक अंग वस्त्र नहीं है, बल्कि गमछा हमारा इमोशन होता है। अगर हम गमछा ओढ़ ले तो हमको लोग ठेठ बिहारी यानी विशुद्ध बिहारी कहता है और इस बात का हम प्राउड भी फील करते हैं। शायद शायद इस प्राउड और प्राइड वाली बात को भली भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके थे और उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में गमछा लहराया जाएगा। लगातार कई ऐसे मौके रहे, कभी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गमछा लहराते हुए दिखाई दिए, तो कभी जो है वो दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, वहां से गमछा लहरा के बिहारियों को संबोधित किया। कभी नीतीश कुमार के साथ मोकामा की तरफ गए तो वहां गमछा लहरा दिया। तो देख लीजिए आज जब तमाम लोग कह रहे थे कि मोदी जी एक बार गमछवा हिला दीजिए ना, फिर मोदी जी कंधे से उतार के गमछा हिला देते हैं और फिर माहौल, फिर जोश जो है वो दुगना हो जाता है, हाई हो जाता है और हर तरफ जो है तमाम मंत्री जो नए नए नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जनता के चेहरे पे उत्साह देखते बनता है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा हिला हिला के आरजेडी को नेस्तो नाबूद कर दिया है। पहले आरजेडी के गमछा का खूब चलन होता था बिहार में। हरियर गमछा का मतलब आरजेडी जो है वो आरजेडी का कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या फिर आरजेडी लवर्स, आपने गाना भी सुना होगा, हरियर गमछिया उता बनले अपना सर बा, मजनुआ हमार आरजेडी लवर बा। तो इस तरीके से गाने भी आए। मतलब हरियर गमछा का ट्रेंड जो है वो एकदम से आरजेडी और आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो लोग लेके आए। वो लोग मुरेठा बांध के कहते थे कि ये आरजेडी का मुरेठा है। लेकिन इस बार जो है कांधे से गमछा हिला के मतलब कहीं ना कहीं मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आरजेडी के हरियरका गमछा पर मोदी का ये गेरुआ गमछा जो है वो भारी है और इस तरीके से उन्होंने पूरा माहौल जो है वो अपने पक्ष में बटोर लिया है। अब आप इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि मोदी का गमछा हिलाना किस तरीके से पार्टियों का नींव हिला सकता है, कई पार्टियों को एकदम से खराब और लचर से लचर स्थिति में पहुंचा सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण यहां पे देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी को बिहार के नब्ज की पकड़ है कि भाई साहब यहां आके क्या कहना है, क्या बोलना है। अगर मोदी जी बिहार आते हैं तो छठ की बात करते हैं, बिहारियों की बात करते हैं, मखाना की बात करते हैं, गंगा मैया की बात करते हैं, यहां आने के बाद बिहार के मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं और उनको पता है कि भाई साहब यहां के नेता ये बात नहीं कर पाते। यहां के लोग सिर्फ हरियर गमछा भले ये लोग लहराते हो आरजेडी वाले, लेकिन वो ना मधुबनी पेंटिंग की उतनी बात कर पाते हैं, ना मखाना के बारे में बोल पाते हैं और इन सबको मुद्दा बना के मोदी जी ने साबित कर दिया कि बाबू अगर ये गमछा हिल गया तो समझो कि यहां पे कई पार्टियों का खेल हिल जाएगा, कई पार्टियां हिल जाएंगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मोदी जी का गमछा हिलाना, भाई साहब माहौल बनाना कैसा लगा आपको? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।